of formation. Constituent elements and 1 mole. Yes, and so formation में हमेशा ध्यान रखना है constituent elements and 1 mole. ठीक है, 1 mole and from its the compound जो है वो constituent elements से बनना चाहिए. Fine, fine. और अगर ये इसमें 0 लगा हुआ आ गया तो that will represent standard. Standard मतलब temperature भी उन्होंने define कर दिया है. That will be how much? टेम्परेचर कितना हो जाएगा स्टैंडर्ड के लिए? 25 degree centigrade. 25 degree Celsius. And pressure? 180. 180 m. And what is the standard condition of a constituent elements? Like oxygen के लिए क्या होती है? O2. Gas. Gas. कार्बन के लिए क्या लेना है? Graphite. 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 Sorry. ये ध्यान रखना. फिर सिमिलरली इंथैल्पी ऑफ कंबशन में क्या ध्यान रखना है? 1 Complete mole of combustion substance is and- completely burnt in the Yes, presence of 1 oxygen. mole of compound और वो भी complete combustion. ठीक है, फिर और कौन सी पड़ी थी? Hydration. हाइड्रेशन भी फिर transition. से क्या करना है? हाइड्रेशन में भी ये ध्यान रखना है 1 मोल ऑफ सॉल्ट होना चाहिए, पार्शियली अनहाइड्रस या कंप्लीटली अनहाइड्रस. Anhydrous or partially hydrated. यस, एंड फिर से वही 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस और पार्शियली हाइड्रेटेड सॉल्ट, partially hydrated sorry. एंड देन नेक्स्ट क्या कराई थी? ट्रांजिशन. ट्रांजिशन किसके लिए, ट्रांजिशन टर्म किसके लिए यूज किया जाता है? Phase changing. यस, वन ट्रांजिशन इज बेसिकली फेज चेंज और या फिर एलोट्रोपिक फॉर्म का चेंज, जैसे ग्रेफाइट टू डायमंड चेंज, Yes, ma'am. फॉर्म का कन्वर्जन. फिर मैंने तुम्हें 2-3 फॉर्मूलाज सिखाए थे. 3 फॉर्मूलाज में क्या बोला था मैंने तुम्हें कि अगर हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो है अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म्स में दी है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? व्हाट विल बी द फॉर्मूला? Heat enthalpy of products minus formation of reactants. products minus reactants. यस, माइनस रिएक्टेंट इंथैल टोटल वाला. ठीक है, देन अगर हमारे पास सब कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो कंबशन के टर्म्स में दी है, देन कंबशन के टर्म्स में दी है, देन Ma'am, same हम सेम रहेगा. यस बट Minus यस सेम लगेगा. और उसका ऑल्टरनेट लंबा वाला मेथड भी क्लियर था, अलजेब्रा की तरह रिएक्शंस को अरेंज करो और प्लस एंड माइनस करो, वो वाला मेथड भी Law. यस. Yes, ma'am. अगर हमारी इंफॉर्मेशन बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में given है, देन हम उल्टा हो जाएगा. Ma'am, उल्टा हो reactant जाएगा. पहले Reactants minus product बाद. products. yes, reactant minus bond energy of product. तो अभी क्या करना है as an homework? We will do these questions related to this one because now you're thorough with thermodynamics, so now move towards thermochemistry. ठीक है, so next class तक इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने जैसे तुमको बोला था 5 क्वेश्चंस पर टॉपिक में उठा करके, जैसे 5 फॉर्मेशन से कर लिए, 5 कंबशन से कर लिए और 5 तुम बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चंस इतने सारे दिए ही 120 के आसपास, उसमें से चूज करके कर लोगे ना? Yes, ma'am. तो अब एक छोटा सा और पॉइंट यहीं पर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं जो तुम्हें पता भी होगा, 9th-10th में तुमने पढ़ा भी होगा, दैट इज कैलोरिफिक वैल्यू और फ्यूल वैल्यू. कई बारी मतलब बच्चे करा हुआ होता है बट दे फॉरगेट, सो इसलिए बस बता देते हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय कैलोरिफिक वैल्यू? अमाउंट ऑफ हीट Produced by burning 1 gram of fuel. yes when one you can say 1 gram या फिर यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो ग्राम भी हो सकता है, मोल भी हो सकता है, बिकॉज वी आर स्टडीइंग केमिस्ट्री, इज कंप्लीटली बर्न, मतलब फुल कंबशन होना चाहिए. ठीक है, तो कैन आई से कैलोरिफिक वैल्यू क्या हो गई? अब कंबशन हम लोग जनरली किस में करते हैं? कांस्टेंट प्रेशर पे या कांस्टेंट वॉल्यूम पे?
कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट तो प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे निकलने वाली हीट को हम कैसे रिप्रेजेंट करें? HF यस, सॉरी एंथैल्पी, एंथैल्पी के टर्म्स में अपॉन मास। तो ये यहाँ पर तो यूनिट्स क्या होंगे इसके? जूल्स पर केजी जूल्स और पर जूल्स केजी, जूल्स पर केजी, जूल्स पर ग्राम। तो लो मैन जो लेमैन होता है जिसको नहीं पता होता तो वो जूल्स पर केजी यूज कर लेते हैं और केमिस्ट्री वाले उसे जूल्स पर मोल में यूज कर लेते हैं। कैन यू फॉलो दिस? कैन यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, तो अब ma'am. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अगर मैं बोलूं कि सपोजिंग एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 इज सपोजिंग -200 किलो कैलोरी एंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन HC समझ जाओगे ना? HF किसका नोटेशन मैं यूज करती हूँ जनरली? HF इज द Heat of नोटेशन formation. फॉर्मेशन, एंड HC इज जनरल क्या है? एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, Yes, तो प्लीज सब लोग समझ जाएंगे ना कॉमन नोटेशन। सो नाउ टेल मी विच इज अ बेटर फ्यूल? Who is a better fuel? मैम वो मास से डिवाइड करेंगे हम लोग तो Yes, ma'am. वो actually कैलोरीफिक पता वैल्यू चलेगा। देखेंगे। Yes. यस मैम, तो अगर मुझे पर ग्राम के टर्म्स में मास के 1 ग्राम के टर्म्स में करेंगे तो व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन? अगर हम लोग बोलें तो इट विल बिकम दिस अपॉन 16 joules per kilo calories per gram, और calorific value of C2H4 will become 342 upon इसका molecular weight कितना होगा? 24 and 4 28। फिर इनमें से देख लेना जिसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई आएगा। वैसे मैं तुमको जनरल बताऊं तो क्या होता है, जो इसमें लोअर कार्बन एटम्स होते हैं वो जनरली हाई होता है। तो चेक करके देख लेना विच वन विल बी हायर, विच वन इज हायर, CH4, so CH4 becomes a better fuel। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो अब क्लियर कर पाओगे? ये पैराग्राफ में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ था कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं और पूछा था विच इज अ बेटर फ्यूल। तो बच्चों ने देखा इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, उन्होंने उसको यूज कर लिया, बट एक्चुअल में डिवाइड करना था मास के साथ में। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. यस ठीक मैम, है, तो Yes, ma'am. मोल्स से डिवाइड करना था। ओके चलो एक क्विक रिवीजन के लिए एक और क्वेश्चन तुम्हें करने को देते क्योंकि तुमने थर्मोकेम किया नहीं है, ये भी पहले आया हुआ क्वेश्चन है। सो देयर इज द कंबशन ऑफ 1 mole of benzene. You know what is benzene? यस You know Yes, the ma'am. molecular weight. C6H6, Very good. So it takes place at 298 Kelvin and 1 atmosphere. ठीक है, so after combustion 3267 kilojoule of heat is liberated. सो अब हमें क्या बताना है? वी हैव टू कैलकुलेट, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन अपने को निकाल के देनी है। यू हैव टू कैलकुलेट दिस व्हेन द इंफॉर्मेशन गिवन इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 is -393.5 kilojoule per mole and enthalpy of formation of H2O is -285.8 किलोजूल पर मोल। चलो करके बताओ मुझे, मतलब सॉल्व मत करो बट मुझे स्टेप्स बता दो क्योंकि सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगा दोगे। स्टेप्स बताओ। पहले बेंजीन की कंबशन की रिएक्शन लिख लेंगे। वेरी गुड, बताओ लिख के बताओ, मुझे गाइड करते जाओ, मैं क्या लिखूं? C6H6 plus O2 gives CO2 plus H2O। तो हम पहले इसका फिर वो बैलेंस कर देंगे। यस क्योंकि हमें ये डेटा गिवन है तो हमने बेंजीन का कंबशन रिएक्शन लिखा। सो दिस इज कमिंग आउट लाइक 6 CO2। मैंने तुम्हें बैलेंसिंग करना सिखाया था, जितना कार्बन उतना CO2, जितना हाइड्रोजन उसका हाफ H2O, और उनको ऐड कर दो तो कितना कितना हाइड्रोजन आ रहा है? 15/2 लेंगे, सॉरी ऑक्सीजन 15/2 ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे हो गई होगी बैलेंसिंग।
ओके, अब हमसे बैलेंसिंग हो गई, तो अब हम क्या करें? हमें तो हम फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट डेल्टा एच रिएक्शन निकाल लेंगे, उसको इक्वेट यस, करके। डेल्टा एच रिएक्शन निकालेंगे या दिया हुआ है? चेक करो। दिया हुआ है दिया 3267। दिया Yes, it is given, and which is equal to what? 3267। Yes. What is it equal to? हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। हाँ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास? CO2 और H2O। हाँ, तो क्या कर देंगे बेटा? पूरा बोलो, पूरा मुझे बताओ। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 6 मोल CO2 स्टोइकियोमेट्रिक Six into कोफिशिएंट से Yes. मल्टीप्लाई करेंगे उनकी जो दी हुई है। क्यों कह रहा? क्योंकि उसकी जो वैल्यूज है वो पर मोल के लिए दी है, मतलब 1 मोल 1 CO2 मोल के फॉर्म लिए। करते तो ये आता, बट हम 1 मोल से ज्यादा फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एंड देन ओवर हियर वी कैन इजीली कैलकुलेट इट, क्योंकि बाकी सब वैल्यूज हमें गिवन है। सी 3267, कैन यू मतलब प्लस माइनस कर लोगे ना आप? यस मैम। यस मैम। ठीक है, कैन मैम यू एक बार पिछली स्लाइड लगा दीजिए प्लीज। या श्योर। थैंक यू। ठीक है अभी? यस मैम। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। अब हमें आज की क्लास में एक नई चीज जो करनी थी, नई इंथैल्पी स्टडी करनी थी, और नई इंथैल्पी जो अपने को स्टडी करनी थी विच इज, अब जो भी नंबर होगा शायद 6th या 7th होगा, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, चेक कर लेना। सो दैट इज हीट। और अब हम एक नई रिएक्शन ले रहे हैं। हमने फॉर्मेशन रिएक्शन लिया, हमने कंबशन रिएक्शन लिया, हमने ट्रांजिशन रिएक्शन लिया, तो अब हम नई रिएक्शन ले रहे हैं, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। सो तुम्हें पता है न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? बिकॉज आफ्टर आयनिक वी आर डूइंग थर्मो। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन? व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन? When acids and bases react together to बट produce salt. यहाँ पे इंथैल्पी बोल रहे हैं, तो इंथैल्पी में हम हमेशा 1 मोल लेते हैं। Enthalpy change of 1 mole of H plus ion combines in 1 mole of OH So minus heat, ion. OH minus very ion. good. So enthalpy change, heat or enthalpy change when one equivalent, or you can say when 1 mole, और तुमने इक्विवेलेंट्स पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हुए हैं तो अभी हम लोग एक बार क्विकली रिवाइज भी करेंगे। सो 1 मोल और इक्विवेलेंट्स ऑफ, और इक्विवेलेंट्स इस केस में और 1 मोल सेम रहेगा या नहीं रहेगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स और नॉट फॉर H पॉजिटिव। एन फैक्टर पे। हाँ, तो आयन का एन फैक्टर, H पॉजिटिव का एन फैक्टर क्या है? यस मैम, Ion 1 factor होगा और is the OH माइनस charge. का भी। N factor is Yes, equal to the charge, if you can recall and revise. So in this it is 1. So यहाँ पे moles, 1 mole will be equal to 1 equivalent of H or positive ion, and 1 mole or equivalents of OH minus ion. इसमें भी देखो 1 mole and 1 equivalent will be same or not? यस OH मैम माइनस सेम। आयन के लिए भी चार्ज 1 है, तो दोनों ही वैल्यूज फिर से क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी, एंड इट टेक्स प्लेस। सो इज दिस प्रोसेस एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एन एंडोथर्मिक प्रोसेस? सो न्यूट्रलाइजेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अपने को H पॉजिटिव आयन 1 मोल या 1 इक्विवेलेंट लेना है, जो कि कहाँ से मिलेगा हमें? एसिड से। एसिड। Or Acid we have to take 1 mole or 1 equivalent of OH minus ion. Who is the source of this? बेस। Base. And they together will form what? Water. Salt and water. Salt and water. Many moles. बेटा हाँ ठीक है, 1 मोल बनेगा ना वाटर। तो अब यहाँ पे बताओ, अलग अलग अगर हमने एसिड बेस यूज किए, तो जो ये हीट ऑफ इंथैल्पी चेंज आएगा वो सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? Sometimes I'm using HCl, sometimes I take H2SO4. What do you think? Will it always be the same or will it be different for different acids?
It will Can remain you same. repeat the question? सेम रहेगा मैम क्योंकि H प्लस Yes. आयंस और OH माइनस क्योंकि आयंस सेम ही ऐसा क्योंकि रिएक्शन हर एक केस में चाहे हम डिफरेंट एसिड्स भी ले लें, HCl ले लें, H2SO4 ले लें, तो क्या होगा अगर हम 1 मोल एसिड से H पॉजिटिव आयंस ले रहे हैं और हम 1 मोल OH माइनस आयंस ले रहे हैं तो हमारी रिएक्शन सेम ही रहेगी एंड वैल्यू विल रिमेन कांस्टेंट इट फॉर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आती है ये हमें याद करनी है। हो सकता है क्वेश्चन में लिखी हुई आए, हो सकता है ना लिखी हुई आए। तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, if you are getting 1 mole of water by the process, it always comes out to be 13.7 kilocalorie per mole। और अगर इसको किलो जूल में लिखोगे तो 4.1 से मल्टीप्लाई कर देना, so it will become किलो जूल पर मोल। मतलब अगर 1 मोल ऑफ वाटर बन रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ neutralization reaction, so the energy release will remain constant and what these are its values. Can you follow this point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'll write it in simpler language so that it is clear to you in future. If 1 mole of water is formed, अब water तो बहुत तरीके से बन सकता था, जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को हमने कंबाइन करके वाटर बनाया था पहले, तो वैसे भी बन सकता था, बट यहाँ स्पेसिफिकली किस रिएक्शन की बात हो रही है? Neutralization reaction. By neutralization reaction, so enthalpy change will remain constant and you know what about neutralization reaction, so I'm not describing it further over here. Then delta H of neutralization has a fixed value, and what are its value? Minus 13.7 kilocalorie per mole and minus 57.2 joules per mole. Yes, Kilojoule. ठीक है, किलोजूल fixed value जो मैंने तुम्हें लर्न करने को बोली है. Can you get it now in simpler words as well? Can you get it now in simpler words? Yes, ma'am. ठीक है. So supposing I am giving you some reaction, something like this, NaCl plus water. ठीक है. And you have to tell me what is the enthalpy of reaction in such case. तो जैसे for example, in the first case, I take 1 mole of NaOH and 1 mole of HCl. So tell me what will be the enthalpy of reaction now? हम enthalpy of neutralization के बराबर हो जाए. और वो कितनी है? चलो कैलोरीज Minus 13.7 kilocalorie per mole. अगर ये मैंने 2 मोल्स ले लिया और इसको भी 2 मोल्स ले लिया, सो टेल मी अब कितनी एंथैल्पी अपने को रिलीज मिलेगी? हम वाटर की भी 2 टाइम्स हो जाएगी तो into 2 करेंगे. यस, इनटू 2. कैन यू पीपल फॉलो दिस? मैम वो NaOH होगा. क्या है? सॉरी NaOH ही है. कैन यू पीपल फॉलो दिस कि 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 2 मोल्स ऑफ वाटर विल बी फॉर्म्ड. See, 2 OH minus ions, 2 H positive ions, and that means 2 moles of water is formed. So when 1 mole is formed, इतनी energy release होती है. तो अगर 2 moles form हुए तो कितनी release होगी? क्या तुम समझ पा रहे हो? Yes, ma'am. So if this is the case, how much enthalpy will be released? 3 times करेंगे. Yes, 13.7 into 3. Okay, kilocalories. Okay, now supposing this is 3 moles and this is 2 mole, then हम 2 moles लेंगे. Q Limiting times. reagent हो जाएगा. Q 2 2 times. times. Why 2 times? मैम HCl लिमिटिंग हम रिएजेंट है. limiting Yes. reagent होगा. तो पूरा मोल कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो अप्लाई हो रहा है वो क्लियर हो रहा है. Yes, Yes, ma'am. To the formation of 2 moles of water. So basically enthalpy of neutralization किस पर डिपेंड करेगा? कितना मोल्स आप हमें वाटर बना करके दे रहे हो. It will depend on how many moles of water you are giving to me. Can you follow this? Yes, ma'am. So supposing I give you this reaction and it is leading to the formation of Na2SO4 plus 2H2O. ठीक है. So supposing I am taking 2 moles of this and 1 mole of this. So tell me what will be the enthalpy of reaction? 2 into 2 13.7 into minus 13.7. और अगर किलो जूल में पूछा तो भी कर लोगे ना अभी?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. वेरी गुड। अब देखो ये क्या है, जो नाउ सी द टर्निंग पॉइंट यहाँ पर is formed by a neutralization reaction of strong acid and strong base। ये word मैंने क्यों ऐड किया उसका रीजन समझो, ठीक है। why we have added strong acid and strong base, please try to understand this। so see strong acids क्या होते हैं, what do strong acids do? That show complete dissociation. Yes, that means complete dissociation होगा, मतलब अगर NaOH और HCl के केस में हमने यूज किया है तो 100% dissociation होगा और 100% हमें 1 मोल वाटर मिलेगा, यहाँ 2 मोल मिलेगा, यहाँ 3 मोल मिलेगा और फिर यहाँ 2 मोल मिलेगा। ओके, बट इफ इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अ बेस, सो यू डू यू थिंक तुम्हें 1 मोल वाटर मिलेगा? No, ma'am. No, ma'am. No, ठीक है, ma'am. सो यहाँ पर जो हम 13.7 ले रहे थे वैल्यू, वो किसके लिए थी? 13.7 हम जब एग्जैक्टली। strong acid और strong base के neutralization So से if 1 you mole go water for बना। strong acid and strong base का neutralization full dissociation होता है, इसलिए you get full amount of water and there is no change in the enthalpy of neutralization and बस हम multiple से multiply करते जाते हैं। But if any of the component is weak, because we have already done this, so we are going with that part. Note, when any one component of either acid or base or both are weak, then तुम्हें क्या लगता है enthalpy of neutralization constant रहेगा या variable हो जाएगा? No, ma'am. Variable Variable हो जाएगा। Variable. क्यों? Because what are weak acids and weak bases? मतलब वो ये थे कि they had good friendship, कैसे कराया था ना तुम्हें, उनकी दोनों की friendship बहुत अच्छी है, तो हमें forcefully उन्हें अलग करना पड़ेगा। What is a weak acid? Ma'am, that shows partial You completely dissociation. dissociate now. Why it is showing partial dissociation? Ma'am, क्योंकि Weak ions electrolyte है। क्यों friendship है? हाँ, ऐसे समझ लो क्योंकि उनकी फ्रेंडशिप स्ट्रांग है, तो हमें फोर्सफुली उन्हें तोड़ना पड़ रहा है। Yes, ma'am. और वो वापस अपने initial state में Yes, आना so they have चाहेंगे। strong affinity. So to ionize, does it happen very smoothly or we have to do it forcefully? Forcefully. So Forcefully. if you are doing forcefully, that means are you spending your energy? हम कोई किसी का उधार नहीं रखने वाले हैं, हमने स्पेंड किया तो हम उसे रिगेन करेंगे, हम शो करेंगे उसे, ठीक है। पूरा अकाउंट्स वाला काम करना है अपने को, ठीक है। नो, विल नॉट टेक एनीथिंग एज अ फेवर। सो टेल मी, हमें फोर्सफुली करना पड़ेगा, तो प्रोसेस ओवर हियर बिकम्स, हमारी एनर्जी Endothermic. एंडोथर्मिक। तो हम उसको रिफ्लेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, कि हम मतलब फेवर में डाल देंगे? Will you like to reflect or will put it in favor? Free में भूल जाए। We like to reflect. Yes, we are talking about ideal condition. Will not forget anything. Similarly, weak base, इनकी भी affinity बहुत strong है। Strong acid और strong base में ये काम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उनकी तो उनके बीच में enemy वाले characters होते हैं, तो बस वो तो free में हमें दे के चले जाते हैं, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और यहाँ पे हमें मेहनत करनी पड़ रही है, so यहाँ हमें reflect करेंगे ना हम ये मेहनत। We will Yes, totally ma'am. reflect this. So that is the reason हम मेहनत करते हैं, तो हम मेहनत करते हैं और उसको रिफ्लेक्ट कराते हैं, तो हमारा आउटपुट कम हो जाएगा या उतना ही रहेगा? जैसे फॉर एग्जांपल कम हो जाएगा। हाँ, फॉर Input एग्जांपल ज़्यादा हो जाएगा। यस, सो जैसे फॉर एग्जांपल तुम मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस करते आ रहे थे, तो ये तुमने something you bought for 10 rupees, okay, and then you sold it for 20 rupees, so you had a profit of what? Let us 100%. 10 rupees. yes, let us 10. so what do you had a profit of? 30. ठीक है, so we had a profit of 30 and तो ये हुआ, ये 30 वाला प्रॉफिट है आइडियल कंडीशन के लिए, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में, क्योंकि हमने कोई इनपुट नहीं डाला, ठीक है। बट सपोजिंग माय कॉस्ट प्राइस इतना है, इतना एफर्ट डाला और प्लस हमें मेहनत करनी पड़ी, वी हैड टू फोर्स कि हमें सेल करना पड़ा, और उसमें हमारे सपोजिंग 20 खत्म हो गए, ठीक है। एंड अगेन वी आर सेलिंग एट दिस
फोर्स एनर्जी में हमारा इतना एक्सपेंडिचर हो गया, तो नाउ व्हाट विल बी योर प्रॉफिट? व्हाट विल योर प्रॉफिट? कितना होगा अभी प्रॉफिट? Other side of the road. The other kid brought her back to the house. Now can you see the difference? Can you see the difference now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, so that is what happens in the case of when either of the component becomes weak, any of the component becomes weak. हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें इनपुट देना पड़ता है, तो जो हमारा डेल्टा एच आना चाहिए 13.7 या -13.7 और -57.1, वो exactly उतना नहीं आ पाता because of the input we give to it. Okay, so it is less than the expected value. अब रीजन समझ में आ रहा है क्यों एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम हो रही है? Can you get the reason why it is coming less than the expected value? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so everyone can understand the reason why it is coming less than the expected value. तो यहाँ पर उसी चीज को मैं नोट बना के लिखा रही हूँ कि if any one of the component, either it is can be acid or it can be base, or if any if supposing both of the components are weak, then is always less than -13.7 kilocalories. Can you understand the meaning why it is less than this? Can you understand the meaning why it is less? Yes, ma'am. Because why it is less? Because some energy is utilized to force the ionization, is utilized in dissociation of, क्योंकि वो खुद से readily dissociate नहीं होते हैं, in dissociation of weak acid or weak base. Can you understand all these points? Yes, ma'am. It will become less. कब less होगा? जब एक भी component weak होगा. और क्यों ऐसा less हो रहा है? क्योंकि हमें उसके साथ मेहनत करनी पड़ रही है. तो we want to include that loss of heat over here. Okay? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब क्वेश्चन कैसा आता है यहाँ पे? क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि मतलब कि मतलब हमने कितनी, तुमसे ये पूछ लिया जाएगा कितनी हीट भाई तुमने प्रोवाइड करी फॉर द डिसोसिएशन. तो जो डिफरेंस होता है, मतलब जो भी डिफरेंस होता है, मतलब जैसे जो भी हमने वीक एसिड और वीक बेस का न्यूट्रलाइजेशन कराया, ठीक है, उसका जो हाँ, और एक्सपेक्ट कितना किया था? -13.7. ठीक है, सो जो भी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमने करवाया, तो हमें इतनी एनर्जी रिलीज हुई. जैसे फॉर एग्जांपल आई से कि मैंने कॉस्ट प्राइस, मेरा सेलिंग पॉइंट ये था और मेरा कॉस्ट प्राइस इतना था और मेरा प्रॉफिट ये है, तो मेरा कितना एनर्जी दिया, कितना मैंने मतलब स्पेंड किया उसके मेंटेनेंस पे. इफ आई टेल यू माय cost price is 10 and 5 rupees. 5 rupees. तो similarly question ऐसा आता है कि how much energy did you spend on dissociation of the weak acid? The question comes, what is the enthalpy change required to dissociate the weak component? Okay, question किस format में आता है? So they ask you to calculate the dissociation energy. Can you understand the dissociation energy? What does it mean? What does this term mean? The dissociation Yes, ma'am. energy of weak acid और base, कितना हम लोगों ने spend किया उसको तोड़ने में, to calculate the dissociation energy of this. तो हमने क्या expect किया था कि हमारा profit तो 30 होना चाहिए, मतलब हमने expect किया था कि हमें energy कितनी मिलनी चाहिए? हमने क्या एक्सपेक्ट किया था? आइडियली -13.7 आइडियली एक्सपेक्ट किया था. यस, तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि आइडियली हमें जो न्यूट्रलाइजेशन है, आइडियली वो कितनी मिलनी चाहिए? 13.7. ठीक है, बट थियोरेटिकली मतलब जब हमने प्रैक्टिकली देखा तो हमें कितनी मिल रही है? समथिंग लेस देन दिस.
ओके सो प्रैक्टिकल कंडीशन में क्योंकि वीक एसिड था या वीक बेस था, तो इट इज कमिंग, सपोजिंग इट इज कमिंग लाइक 12.1. So can you tell me what is the enthalpy of dissociation? Can you give me the सब्ट्रैक्ट enthalpy? कर देंगे. ये subtract कर दो. तो किसको किससे subtract करें, वो मेरा point है. प्रैक्टिकल से आइडियल. Practical से ideal क्यों? क्योंकि dissociation will be an endothermic process or an exothermic process. एंडो एंडोथर्मिक. तो Endothermic. मतलब हमारा आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए क्योंकि हम तोड़ रहे हैं ना. बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एंडोथर्मिक, सॉरी बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक एंड डिसोसिएशन इज एन उल्टा बोल दिया. बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड डिसोसिएशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. ये कल भी तुम्हें बताया था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. यस मैम. तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए. तो पॉजिटिव कब आएगी? जब प्रैक्टिकल से आइडियल माइनस करेंगे. सो प्रैक्टिकल जो भी हमें, और प्रैक्टिकल वैल्यू हम ऐसे बैठे बिठाए नहीं दे सकते. तो ये हमें क्या होती है क्वेश्चन में, या तो गिवन होती है या हमें फाइंड करनी होती है. ओके और ये हमने लर्न करनी होती है. तो हम क्या करते हैं, हाउ डू यू फाइंड डिसोसिएशन एनर्जी? क्वेश्चन में गिवन वैल्यू के साथ आइडियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर करके. कैन यू गेट इट? क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही फॉर्मूले में गड़बड़ कर जाते हैं कि प्रैक्टिकल माइनस आइडियल माइनस करनी है, आइडियल माइनस प्रैक्टिकल. लेकिन अब तुम लॉजिकली याद रखोगे ना किसको किससे माइनस करना है, और कर भी दिया बाई चांस उल्टा, तो आंसर कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए. हाँ, एनर्जी लगा बस रहे हैं. उससे सॉल्व कर लेना. अब तो स्पेशली फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि Yes, सबसे ma'am. ज्यादा बच्चे यही रोते हुए आते हैं कितने सारे फॉर्मूलाज लर्न करें. बट डू यू थिंक तुमने कोई फॉर्मूला लर्न किया अभी तक? थोड़े बहुत के अलावा कुछ ज्यादा फॉर्मूला? लॉजिकली की है. यस. तो यहाँ पर भी हमारा लॉजिक काम कर जाता है कि भाई किसको किससे माइनस करना है. कोई टेंशन ही नहीं है सोचने का, बस हमें यही देखना है कि हमारा आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए. ओके कैन यू फॉलो नाउ? यस Yes, मैम. ma'am. ठीक Yes. है. तो सपोजिंग मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देती हूँ. सपोजिंग इट इज समथिंग लाइक calculate the dissociation of energy of acetic acid. एक रैंडम से ऐसी दे दी है, energy of acetic acid if 1 mole of acetic acid on neutralization with 1 mole of NaOH gives you enthalpy of reaction is minus 11.8 kilocalories. Can you give me the answer? Can you give me the Plus answer? Minus 11.9 11.8 plus 11.9. 13.7. Yes. So it is what? Whatever is the bond dissociation energy, or you can say the energy which was spent in this process, वो क्या हो जाएगी यहाँ पर? So that will basically totally depend on what process? Dissociation energy of acetic acid. तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन की गिवन वैल्यू के साथ आइडियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है. और बस ये चीज भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पे कितना मोल वाटर फॉर्म होगा, आइडियली कितना मोल वाटर फॉर्म होगा? Ideally 1 mole. आइडियली 1 मोल वाटर फॉर्म होगा. इसका मतलब है व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन आइडियल कंडीशन, ये भी ध्यान रखना. Minus 13.7 यस. तो इसलिए kilocalorie. 13.7 को सब्ट्रैक्ट किया. ठीक है. बट अगर सपोजिंग 80% वाटर फॉर्म हो रहा होता तो 80% करते हैं. ठीक है. जैसे मैं तुमको एक और हम क्वेश्चन, मतलब रिएक्शन पे अल्टीमेटली देखते हैं कि कितना बन रहा है. यस हाँ, क्योंकि उसी पर डिपेंड करता है. जैसे अगर मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन कराऊं, क्योंकि इसी हाँ. टाइप के क्वेश्चन आते हैं न्यूट्रलाइजेशन में. सो कैलकुलेट द एंथैल्पी. मैं एसिटिक एसिड के साथ ही करा रही हूँ, लेकिन अमोनिया वगैरह आएगा तो तुम कर पाओगे ना?
Yes, ma'am. Reaction when acetic acid, सपोजिंग ये अभी भी मैंने 1 मोल लिया है, एंड NaOH ये अभी भी मैंने 1 मोल लिया है, रिएक्ट्स एसिटिक एसिड का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा फॉर एसिटिक एसिड इज 80%. अब बताओ क्या होगी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? व्हाट विल बी द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नाउ? What will be the enthalpy of reaction now? Anyone? Good. कोई भी बेटा? क्या प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे? एसिटिक एसिड बेसिकली हमें कितने मोल्स H पॉजिटिव आयन देगा? 80% डिसोसिएशन मींस H पॉजिटिव आयंस कितने मोल्स बन रहे हैं? 0.8. यस, 0.8 मोल. वेरी गुड. एंड OH माइनस आयंस कितने मिल रहे हैं? वो पूरे मिले. तो कितना वाटर बनेगा यूजिंग 0.8 मोल. यस. सो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो हम पढ़ रहे थे 13.7, वो कितने मोल्स वाटर के लिए थी? 1 मोल. तो यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और नॉट? यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो रही है कि नहीं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बट वो हम लोग हमेशा हर रिएक्शन को पर मोल के लिए करते हैं, तो यहाँ पर 0.8 करना पड़ेगा कि नहीं? Yes, ma'am. 0.8 into minus 13. Yes, because I told you the amount of enthalpy release depends on the amount of water. जैसे यहाँ पे मैंने तुमसे 2 का फैक्टर मल्टीप्लाई कराया था, 3 का फैक्टर मल्टीप्लाई कराया था, क्योंकि हमें 3 मोल्स वाटर मिल रहे थे, 2 मोल्स वाटर मिल रहे थे, तो यहाँ पर कितना वाटर मिल रहा है? 0.8 mole. So what will be the enthalpy of neutralization now? हम अल्टीमेटली ये भी कह सकते थे कि 80% ऑफ ही मतलब एक्चुअल हाँ, तो वो 80% क्यों आया, वो रीजन क्लियर हुआ? यस Why 80%? अभी क्लियर हुआ वो चीज? Why 80% you are saying? Yes, ma'am. I got the answer. Okay, so now did you get the logic? And similarly they can ask you the question in vice versa format. They can give you कि इतना enthalpy of reaction हमें मिल रहा है, तो tell me the degree of dissociation of weak acid. तो वो भी कर पाओगे आप? मैम वो चेंज अपॉन Original into 100. ओरिजिनल इनटू 100 करके. Very good. Can you everyone follow this thing? कैसे वो twist and turn कर सकते हैं? Yes, ma'am. Okay, let us rejoin again.